लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। ये स्टोरी एक बाप और एक बेटे के दरमियान की है। एक दिन घर के दरवाजे पर काफ़ी सारे मोहल्ले के लोग आ जाते हैं शिकायत लेकर कि आपका जो बेटा है हमारे बच्चों को डरा रहा है। बहकी बहकी बातें करके हमारे बच्चे डर गए हैं उसकी बातों से। बाप अपने बच्चे को बहुत डांटता है और 2 दिन गुजरते हैं, वो दोनों फार्म पे जाते हैं। बाप अपना काम कर रहा होता है और बेटा देख रहा होता है। अचानक से बेटा अपने बाप से बात करना शुरू कर देता है और अपने ख्वाब बताना शुरू कर देता है, अपना विज़न बताता है, मैं ये करना चाहता हूँ और मैं इस तरह से करना चाहता हूँ। बाप अपने बच्चे को बहुत डांटता है। बाप कहता है कि अभी 2 दिन पहले तुम्हारी शिकायत आई थी और लोगों ने इतना कुछ कहा, तुम उसके बाद भी बाज नहीं आए। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम हम में से मुख्तलिफ हो सकते हो? दुनिया का दस्तूर ही रहा है कि बाप की जगह बेटा लेता है और माँ की जगह बेटी लेती है। तुम्हें भी यही सब करना है। तुम अपनी बातें अपने तक रखा करो, वरना तुम लोगों को पागल दिखोगे। तुम किसी से भी ये बातें शेयर मत करा करो। तो बेटा इस बात पर बाप को कहता है कि अब्बा, आपको क्यों लगता है कि जैसे सब लोग हैं मैं उन्हीं की तरह होऊंगा? ये ज़रूरी तो नहीं था। आप ये भी तो समझ सकते हैं कि मैं एक मुख्तलिफ सा अंडा हूँ। मेरी डेस्टिनी इस चिकन कूप में रहने की नहीं लिखी हुई है। जिस समंदर से आप डरते हैं, मैं उस समंदर में तैरना चाहता हूँ और मैं तैरूंगा। ओशन मेरा घर है, मेरा होमलैंड है। अगर आप ओशन में रह सकते हैं मेरे साथ तो आप आएं, और अगर आप नहीं रह सकते हैं तो आपको मेरे रास्ते से हटना पड़ेगा। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि पेरेंट्स हमेशा ईगो में आके और सुपीरियॉरिटी दिखा के फैसला सुना देते हैं बच्चों को। वो कभी भी एक मार्जिन नहीं ड्रॉ करते या एक सेकंड थॉट नहीं लाने देते कि एटलीस्ट बच्चे की बात सुन लें, कुछ बीच का रास्ता निकाल लें जिसमें बच्चे का दिल भी ना टूटे और हमारा भी कोई ईगो ना हर्ट हो। और दूसरी बात ये समझ में आती है कि कभी भी डिस्कशन को अधूरा छोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप पेरेंट हैं और आपका बच्चा आपके पास कोई बात लेकर आ रहा है, तो आप ये मत सोचें कि वो सिर्फ एक दिन की बात है, वो सिर्फ 1 घंटे की डिस्कशन है। अगर वो कोई थॉट अपने माइंड में उसके में आई है तो इट मीन्स फॉर द लाइफ टाइम है। ही इज़ फाइटिंग फॉर समथिंग। आप उसका बात का कंक्लूजन ज़रूर निकालें। वो बात बीच में ना छोड़ें, डिसकंटिन्यू मत करें। उस बात को ख़त्म करें और कंक्लूजन के साथ करें जिसमें बात बिगड़े ना। अधूरी बात रहेगी, एकदम से फैसला सुना दिया जाएगा तो बात बिगड़ना शुरू हो जाएगी। तो बात बिगाड़ने से बजाय अच्छा है कि बात संभाली जाए और इस तरह से पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशन अच्छा रहे। जो एज गैप है, जनरेशन गैप है, वो भी एक मीडियोकर की तरह मेंटेन हो कर रहे। सो ये था वो बच्चा जो है, रियल स्टोरी है, काफ़ी सारी किताबों में लिखी गई है, फेमस पर्सनालिटी है, आपने भी पढ़ी होगी। और अगर आप गैस गैस कर सकते हैं तो कमेंट में बता दें, और अगर आप गैस नहीं कर सकते हैं तो मैं तो नहीं बताऊंगी। थैंक यू सो मच।